हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कसौमिया स्टडी पॉइंट में। आज हम रीजनिंग की सेकंड क्लास लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन की, क्योंकि अपकमिंग स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम में रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बता दिया था जो यूपी NHM का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसमें नर्सिंग का पार्ट 80 क्वेश्चन का आता है और 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरल कंपटीशन, जिसमें जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नर्सिंग का पार्ट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट ये 20 क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है और हर एक मार्क्स की वैल्यू होती है, क्योंकि एक एक मार्क्स से और कई बार तो पॉइंटों में भी डिफरेंस की वजह से सिलेक्शन होने से चूक जाते हैं बच्चे। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नकार दें या फिर ये समझें कि उसकी वैल्यू नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है तो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नर्सिंग वाले क्वेश्चन का 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, उतना ही रीजनिंग या फिर बाकी क्वेश्चन का नंबर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप अगर एक बार आसानी से समझ लेंगे तो जितने भी आने वाले स्टाफ नर्स के एग्जाम है उसमें आप उनको आसानी से सॉल्व करके आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी कोट भाषा में ADETP को DGHWS के रूप में कोटबद्ध किया जाता है और GVMN को JYPQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में DTPQUV को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यदि किसी कोट भाषा में ADETP को DGHWS के रूप में कोटबद्ध किया जाता है और GVMN को JYPQ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में DTPQUV को क्या लिखा जाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक नियम ये होता है कि जो उसने क्वेश्चन में नियम लगाया है, जिस भाषा में कोटबद्ध किया है उसी भाषा में कोटबद्ध करने के बाद हमें आंसर देना है, यानी कि हम अलग से कोई नियम उसमें नहीं लगा सकते हैं। जो नियम क्वेश्चन में लगा है उसी नियम के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर हम अपने हिसाब से सोल्व करते हैं तो आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ये वर्ड दिए गए हैं इनको आपको रफ शीट मिलेगी, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं उसमें अलग से रफ शीट मिलती है, उसका आप यूज करें रफ शीट का। ADETP को क्या लिखा गया है, DGHW और S। ADETP को लिखा गया है DGHW और S। और दूसरा क्या है, दूसरा है यहां लिख देता हूं मैं, आपको स्क्रीन सामने दिखाई दे जाएगा, GVMN। GVMN को क्या लिखा जाता है, JYPQ। ये हमने अलग से लिख लेना है अपनी रफ शीट पे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे। और इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात आपके लिए है कि जो हमारे अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनके नंबर पता होने चाहिए। उनके नंबर अगर आपको पता होंगे तो आप रीजनिंग के मैक्सिमम जो जितने भी चैप्टर होते हैं वो इन्हीं पर आधारित होते हैं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी हमारे अक्षर दिए गए हैं इनके हम नंबर ऊपर लिख लेंगे। जैसे A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, T का 20 होता है और P का होता है 16। उसी तरह नीचे वाले पे भी हम नंबर डाल लेंगे। जैसे D का 4 होता है,
जी का क्या होता है, तो जी 7वें नंबर का अक्षर होता है, एच का 8 होता है, डब्लू का 23 होता है और एस का जो नंबर होता है वो 19 होता है। अब उसी तरह हम यहाँ भी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे जी का यहाँ 7 होता है, वी का जो नंबर होता है वो होता है 22, तो 22 लिख लेंगे। एम का होता है 13 और एन का होता है 14। उसी तरह नीचे वाले पे भी हम नंबर डाल लेंगे। जैसे जे का 10 होता है, वाई का होता है 25, पी का होता है, अगर याद नहीं रहते हैं तो ये एक बार रफ शीट पे अपने लिख लें और नंबर डाल लें, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। पी का होता है 16 और क्यू हमारा होता है 17 नंबर का। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका आसानी से बिल्कुल आंसर आ जाएगा। केवल आपको ये देखना है कि इनमें कौन सा नियम उन्होंने लगाया है। जैसे ए का 4 किया है तो क्या हुआ है, यहाँ पे 1 में 3 जोड़ दिया है, 4 का 7 हुआ है तो यहाँ भी क्या हुआ है, यहाँ भी +3 हुआ है। 5 का 8 कर दिया गया है तो इसमें भी +3 किया है। वैसे ही 20 का 23 किया है तो यहाँ भी +3 किया है। 16 का 19 किया है तो यहाँ भी +3 किया है। यानी जितने भी अक्षर थे, जो हमारा पहले वाले वर्ड के जितने भी अक्षर थे, जो पहला वाला हमारा शब्द था, उसमें सभी अक्षरों में 3-3 ऐड कर दिया है। तो उसी तरह दूसरा भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे 7 का 10 किया है तो यहाँ भी +3 ऐड हुआ है। 22 का 25 किया है तो यहाँ भी +3 ऐड किया है। 13 का 16 हुआ है तो यहाँ भी +3 ऐड हुआ है। और 14 का 17 हुआ है तो यहाँ भी +3 ऐड हुआ है। अब हमें बताना क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि डी, टी, पी, क्यू, यू और वी, इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसके भी हम नंबरिंग कर लेंगे। डी का होता है 4, टी 20, पी होता है 16, क्यू का नंबर होता है 17, यू का होता है 21 और बी होता है 22 नंबर का। चूंकि जो भी हमारे ऊपर वाले जो शब्द थे सब में 3-3 ऐड किया था, तो यहाँ भी हम सब में 3-3 ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हम 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 +3, ये 23 हो जाएगा। यहाँ भी +3 करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। यहाँ +3 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और यहाँ भी +3 करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। और यहाँ भी +3 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब हमारा आंसर रेडी हो गया है। केवल हमें अब यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्ण वाला के अक्षर होते हैं वो लिखने हैं। 7 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो 7 पे जी होता है तो जी लिख देंगे। 23 नंबर पे होता है डब्लू तो डब्लू लिख देंगे। 19 नंबर होता है एस का तो एस लिख लेंगे। 20 होता है टी का तो टी लिख लेंगे। 24 नंबर पे होता है हमारा एक्स तो एक्स लिख देंगे। और 25 नंबर पे होता है वाई तो वाई लिख देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर रेडी हो गया है। GWXTXY ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किस ऑप्शन में ये आंसर है। GS तो ये तो पहले ही गलत हो जाता है क्योंकि हमारा G के बाद W है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद आता है GWSTX और Y, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सी चेक करते हैं। सी में क्या है, G के बाद Q है जबकि हमारा G के बाद W है, तो ये भी गलत हो जाता है। उसी तरह डी में यहाँ भी G के बाद Q है तो ये पहले से ही गलत हो जाता है, जबकि हमारा यहाँ आंसर में G के बाद W है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो इसी तरह का हम दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। दूसरा क्वेश्चन है
यदि किसी कूट भाषा में STUDIO स्टूडियो को QRSBGM के रूप में कोडित किया गया है, तो RAW रा को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। ये वर्ड दिया गया है STUDIO, स्टूडियो को लिखा गया है QRSBG और M। तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि रा को क्या लिखा जाएगा। RAW रा को बताना है क्या लिखा जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आप इसको समझ लें तो आप आसानी से करके आ सकते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन नर्सिंग के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं नर्सिंग कंपटीशन के, उसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नर्सिंग वाले स्टूडेंट केवल छोड़ इस वजह से आते हैं क्योंकि कभी उनकी रीजनिंग पढ़ी भी नहीं होती है, तो इस वजह से या तो वो छोड़ आते हैं, करके भी आते हैं तो वो कई बार गलत करके आते हैं, जिस वजह से उनका रीजनिंग वाला पार्ट ये समझ लो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, जबकि एक एक क्वेश्चन की एक एक नंबर की वैल्यू होती है। अब हमें सिंपल सा करना क्या है, जैसे हमने पहले भी बताया था, जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनका जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे जो हमारा शब्द दिया गया है उसके ऊपर डाल देंगे। जैसे एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, डी का 4 होता है, आई 9 नंबर का होता है और ओ 15 नंबर का होता है। उसी तरह हम नीचे वाले में भी नंबरिंग कर लेंगे, क्यू का क्या नंबर होता है, और अगर याद ना रहे तो ऐसे अपने पेपर पे एक बार लिख लें अंग्रेजी वर्णमाला और उनकी नंबरिंग कर लें, जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे क्यू का 17 है तो यहाँ पे 17 लिख देंगे, आर का 18 होता है तो 18 लिख लेंगे, एस का 19 होता है तो 19 लिख लेंगे, बी का 2 होता है तो 2 लिख लेंगे, जी का 7 होता है तो यहाँ 7 लिख लेंगे, और एम का कितना होता है, एम का 13 होता है तो 13 लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा चेक करना है कि किस नियम से यहाँ पर फेरबदल हुआ है। एस का क्यू कैसे हुआ है, टी का आर कैसे हुआ है, यू का एस कैसे हुआ है, डी का बी कैसे हुआ है, आई का जी कैसे हुआ है, और ओ का एम कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 19 का 17 क्या है, तो क्या हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। 19 में से 2 अगर हम माइनस कर देंगे तो 17 बचेंगे, तो यहाँ पे -2 हुआ है। उसी तरह यहाँ भी 20 का 18 हुआ है तो यहाँ भी -2 हुआ है, 21 का 19 हुआ है तो यहाँ भी -2 हुआ है, 4 का 2 हुआ है तो यहाँ भी -2 हुआ है, 9 का 7 किया गया है तो यहाँ भी -2 किया गया है, और 15 का 13 किया गया है तो यहाँ भी -2 हुआ है। तो आपको भी करना क्या है, जो ये हमारा वर्ड दिया गया है इसकी नंबरिंग कर लेंगे पहले। जैसे आर की 18 होती है, ए की 1 होती है, और डब्ल्यू की जो नंबर होता है वो 23 होता है। इस तरह हम नंबर सब पे डाल लेंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सब में से -2 करते जाना है, -2 -2 -2। तो 18 में से जब हम -2 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। 1 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और 23 में से जब हम -2 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 16, 25 और 21 ये हमारे नंबर आ गए हैं। अब इनके हम अक्षर लिख लेंगे, अल्फ़ाबेट अक्षर लिख लेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। तो 16 नंबर पे क्या होता है, तो 16 नंबर पे होता है पी, तो पी लिख लेंगे। और 25 नंबर पे क्या होता है, वाई, तो वाई लिख देंगे। और 21 नंबर पे क्या होता है, 21 पे यू होता है तो यू लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा PYU, ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को डिस्कस कर लिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में DRONE ड्रोन को WILMV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डोंकी DONKEY को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि ड्रोन को WILMV लिखा जाता है तो डोंकी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें फिर से क्या करना है, जो हमारे ये शब्द दिए गए हैं इनकी नंबरिंग कर लेनी है। डी का कितना नंबर होता है, 4 होता है, आर का 18, ओ का 15, एन का 14 और ई 5वें नंबर का होता है। उसी तरह ड्रोन को WILMV लिखा गया है, तो यहाँ भी इन शब्दों की हम इन वर्डों की जो हमारे अक्षर दिए गए हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, इनकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे W का 23 होता है, I का 9 होता है, L 12 नंबर का होता है, M का 13 और V का होता है 22। उसी तरह जो हमारा ये शब्द है जिसका हमें आंसर देना है डोंकी, तो इसकी भी हम पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो D का 4 होता है, O का 15 होता है, N का 14 होता है, K का 11 होता है, E का 5 होता है और Y का होता है 25। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि उन्होंने यहाँ पे क्या नियम यहाँ लागू किया है कि D का W हो गया, R का I हो गया, O का L हो गया। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे तो 4 का 23 हुआ है और 23 का मतलब होता है अगर D का W यहाँ पे लिखा है तो ये एक दूसरे के विपरीत अक्षर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं D का विपरीत W होता है और R का विपरीत I होता है। तो यहाँ पे इन्होंने R का I लिख दिया है, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत शब्द लिख दिए गए हैं। O का L होता है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं O का विपरीत क्या होता है, L होता है, तो यहाँ L लिख दिया है। N का विपरीत M होता है या फिर N का विपरीत M और M का विपरीत N, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और E का विपरीत V होता है, तो V यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि ये विपरीत क्रम में लिख दिए गए हैं। वैसे ही D का विपरीत होता है W, तो यहाँ W लिख देंगे। O का विपरीत होता है, O का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत होता है L, तो L लिख देंगे। N का विपरीत होता है M, तो यहाँ पे M लिख देंगे। K का विपरीत होता है P, तो यहाँ पे P लिख लेंगे। E का विपरीत होता है V, तो यहाँ V लिख देंगे। और Y का विपरीत होता है B, तो यहाँ B लिख देंगे। अब ये हमारा आंसर रेडी हो गया है। और इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है, जैसे 23 में अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएगा, यानी कि जो ये शब्द दिए गए हैं इन सब का योग 27 होगा। 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। 12 में 15 जोड़ेंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। 13 में 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 5 में अगर 22 जोड़ेंगे तो ये भी 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 में 27 करने के लिए कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे हमें 23 जोड़ना होगा, तब जाके हमारा योग 27 बनेगा। उसी तरह 15 में क्या जोड़ेंगे, तो 15 में अगर 12 जोड़ देंगे तो योग 27 हो जाएगा। यानी कि जो ये नीचे वाले वर्ड हैं और ऊपर वाले वर्ड का शब्दों का जो योग आएगा वो 27 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक अक्षर का जो योग आया है वो 27 आया है। तो उसी तरह पे यहाँ पे सबका योग 27 आना चाहिए। जैसे B का 25 है, Y का 25 है और 25 में हम 2 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 कब होगा, 2 ऐड करने से। और 2 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो 2 नंबर पे होता है B। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, जिससे हम उसको अगली क्लास में डिस्कस कर सकें। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन केवल नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जितने भी एग्जाम हैं सब में नर्सिंग के क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल ये
आपको जो नर्सिंग कंपटीशन के एग्जाम है उसमें ही काम आने हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में काम आ सकते हैं, तो ये क्लास आपके लिए उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास को हम और आगे नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि अगर और आगे क्वेश्चन हम इस क्लास में सॉल्व कराते हैं तो क्लास ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जितने भी स्टूडेंट अपकमिंग स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबका सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।